हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आज के रीडिंग पे जाने से पहले रीडिंग का मैसेज लूँगी। रीडिंग का मैसेज ये है कि गर्मी, आग, आप जानते हैं कि वो तपिश पैदा करती है, अग्नि पैदा करती है। ठीक, वही अग्नि जलाती भी है और वही अग्नि का होना ज़रूरी है, तभी जीवन का सृजन भी होता है। राइट। अगर सनलाइट ना हो तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुछ ही पलों में। राइट, ये आपको पता है। और सनलाइट ज़्यादा हो जाए तो अर्थ जल जाएगा। अब ये बात मैंने पहले भी बताई है कि इस बार समर ज़्यादा होगा, गर्मी बहुत बढ़ने वाली है। तो प्रिकॉशनरी पॉइंट से बता दूं कि उसका इंतज़ाम आप अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि एक क्राइसिस सिचुएशन होगी। ऑलरेडी हर जगह चीज़ें हो रही हैं। देखो, मैं डरा नहीं रही, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। राइट, ये सभी जानते हैं। तो इसका इंतज़ाम अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो जनरेशन चल रही है, ये जनरेशन लापरवाही की सारी हदें पार करती जा रही है और यही चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर रही है। तो रिएक्शन होगा और ये नेचर ही रिएक्ट कर रही है, तो आप उसको वो रोक नहीं सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख के बैठ के आपको अपना काम करते जाना है। अब आते हैं उस मुद्दे पे, आग से आपको करना क्या है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, नाउ यू कुड अंडरस्टैंड कि आपको जो परिस्थितियाँ आगे बनेंगी उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। देखिए, एक आग जो आप जलाते हैं अपने मन में, या तो उससे आप खुद को जला लीजिए या सामने वाले को जला दीजिए। ये एक अग्नि है, जैसे रिवेंज की अग्नि आई। रिवेंज की अग्नि में या तो आप सामने वाले से बदला लेते रहिए और उसके साथ खुद भी जलते रहिए, या उस रिवेंज की अग्नि की जगह को छोड़कर आप अपने उस रिवेंज की अग्नि को अपने डेवलपमेंट की अग्नि में बना दीजिए। और यकीन जानिए, इससे बड़ा रिवेंज कुछ नहीं होता। सामने वाला आपको डाउन करे और आप शिखर पे चढ़ जाएं, इससे बड़ा रिवेंज कुछ नहीं होता। बिना बोले आप सामने वाले को ख़त्म कर देते हैं। आग जो चीज़ है, एक हमारे भी पंच तत्वों का एक तत्व है। राइट। अब इस आग पे डिपेंड करता है कि इस आग से हमें करना क्या है। हमें इस अग्नि से दूसरों का घर जलाना है या अपना चूल्हा जलाना है। आप क्या करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। ठीक। अच्छे उद्देश्य से जो चॉइस आप लेते हैं, उसका परिणाम आपको भले ही तत्काल लगे कि अच्छा नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं हुआ, लेकिन आप यकीन जानिए, अच्छे उद्देश्य से लिए गए चॉइसेस हमेशा ही आपको सही डायरेक्शन पर लेकर जाते हैं। हो सकते हैं अभी बेनिफिशियल ना दिखें, आगे दिखेंगे। देखिए, ये जो मैसेज आज का है, ये ना क्लियर मैसेज, क्लियर कट मैसेज नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे पार्ट पे इम्पैक्ट करने वाला मैसेज है। तो आप जिस परिस्थिति में इस पॉइंट को लेकर देखिएगा। ठीक। तो मोमेंट्री बेनिफिट को देखते हुए आप उस तरफ ड्राइव मत हो जाइएगा अगर उसका उद्देश्य सही नहीं है। ये बात आपको समझना है। ये समझिए, अगर आपका उद्देश्य, अगर वो उद्देश्य सही है तो आप आगे बढ़िए, लेकिन अगर वो उद्देश्य सही नहीं है तो मत बढ़िए। आग ही एक ही, आग का ही ये दोनों काम है, किसी का घर भी जलाना और आपका चूल्हा भी जलाना। अब ये चॉइसेस आपकी है कि आप क्या ऑप्ट करना चाहते हैं। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से हम गाइडेंस लेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जैसा कि मैंने पहले की रीडिंग में बताया था कि आजकल बहुतों को ना कन्या और एलिफेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, आइदर ड्रीम में, चैनलिंग में, फ़ोटोज़ में, आसपास कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आ रही है। देखिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। शुभता की श्री गणेश आपकी ज़िंदगी में हुआ है और साथ में उस शुभता को डायरेक्शन भगवती दे रही है। भगवती उस नेगेटिविटी को काट भी रही है, लेकिन आपके लिए संदेश ये है कि डर नहीं, कुछ लोग डर रहे हैं तो डरना नहीं है। आप अपना काम आगे करते जाइए और जो भी प्रोसेस आप ले रहे हैं, जिनको ये डर है, नेगेटिविटी का डर है, बुरा होने का डर है, मैंने पहले भी बताया है
कि आप हनुमान कवच और दुर्गा कवच कीजिए, आदत बना लीजिए। अगर आप ये करते हैं, यकीन जानिए कोई भी चीज़ आपके पास आएगी और गुजर जाएगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो आई होप सो आपको एक गाइडेंस, एक सुरक्षा कवच और आपकी जो ये अग्नि वाली सिचुएशन है उसको मैं समझा पाई हूँ और आप ये समझ पाएंगे कि इसको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और आपकी करंट की एनर्जी को देखते हुए क्या डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं मैं उसको देखती हूँ। चलिए पॉजिटिव बने रहें। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं आप वो बताएं। एक मिनट, मैं थोड़ा माइक को सही कर लूँ क्योंकि फिर वॉइस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, द स्टार। हैव फेथ कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। इस फेथ पर आप बने रहें। इस फेथ को बनाए रखते हुए आप जो ऑप्शंस ऑप्ट करेंगे, जल्दीबाजी का काम मत कीजिएगा। जल्दी काम शैतान का होता है। बिल्कुल जल्दीबाजी का काम आपको नहीं करना है। और हाँ, इमोशनल पार्ट पे अभी भी बहुत लोग उस पर लगे पड़े हैं, इससे बाहर रहिए। आपको कहा जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो कन्वर्ट होंगे। कुछ लोग शिकायत करेंगे कि कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। या इज़ इट राइट कि कुछ नहीं हो रहा है? आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है? आप चेक कीजिए आप कहाँ खड़े थे और अभी कहाँ हैं। आपकी स्थितियों में जो परिवर्तन है उसको चेक कीजिए, ऐसा है कि नहीं हो रहा। हाँ? हर चीज़ आप मनी पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करेंगे तो ज़िंदगी सिर्फ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलती। पैसे ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, सब कुछ नहीं है। सबसे पहला परिवर्तन आपका होता है। देखिए ड्रीमर, आपने जो ड्रीम देखा है अपने आप को खड़ा करने के लिए, ठीक है, वही अग्नि वाली बात यहाँ निकल कर आ रही है कि आपने जो अग्नि जलाई है अपने अंदर, उसको उसका उद्देश्य आपका सही होना चाहिए। फोकस आपका सही होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य सही है तो डायरेक्शन भी सही पकड़ेगा और पकड़ेगी और वो सही पाथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य की तरफ जाएगी। भले ही आपको दिख रहा है कि आप जो प्रोडक्टिव करना चाहते थे वो नहीं है, वो ऐसा हुआ नहीं, हम चाह तो ऐसा रहे थे लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन आप पलट कर नहीं देख रहे हैं, आपके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आप हर चीज़ सिर्फ मटेरियल पॉइंट ऑफ पार्ट से देखना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं उस रिवेंज की एनर्जी में देखना चाह रहे हैं। आप देखिए वो उस आग को आपको कैसे अपने प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना है, ये तो आप ही को डिसाइड करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको उसमें इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है तो रास्ते मैंने पहले भी बताए हैं, फिर बता रही हूँ क्योंकि कार्ड्स बोल रहे हैं। आपको अपने इनसाइट में जाकर चीज़ों को पूछना है, देखना है। हो सके तो अपने अंदर की एनर्जी को झांकने की कोशिश कीजिए, उसको बढ़ाइए। ठीक है, ये अपने मेंटल एग्जॉशन को आप रोकिए। अननेसेसरी फालतू का मेंटल एग्जॉशन कुछ लोग ले रहे हैं। जो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं लाकर के कमेंट बॉक्स में लिखें एग्जॉस्ट। ठीक है, मेंटल एग्जॉशन को यू हैव टू रिलीज। ओके। और ये जो ड्रीम्स आपने देखे हैं ना, उस ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ सपने देखने से नहीं होता। ओके। देखिए सपने आपने देखे, देखिए यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी सी एनर्जी है, मैं बता दूँ। सपने आपने देखे कि एक हैप्पी फैमिली हो। ठीक है, पहले हैप्पी फैमिली की सिचुएशन बता देती हूँ। हैप्पी फैमिली हो, उसमें आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी दी गई, राइट। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी दी गई, आप इस बात का रोना भी मैंने इतने किया इतना किया, लास्ट में आपकी सिचुएशन ये हो गई कि आपको वहाँ से वॉक अवे होना पड़ा, क्योंकि ये वॉक अवे आपके लिए बहुत ज़रूरी था, राइट। क्योंकि इससे जब आप वॉक अवे हुए हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर पाए हैं। आप सबसे बड़ी चीज़ जो आपको मिली है वो रिलीफ मिली है, मेंटल रिलीफ आपने फाइंड किया है। लेकिन मेंटल रिलीफ फाइंड किया है, वो जो पीस आपने फाइंडिंग की है, ठीक है, और जिस चीज़ की एंडिंग हुई है वो है आपका फिनेंशियल कंफर्ट का। तो
अब आपको फ़ाइनेंशियल कंफर्ट पे काम करना होगा। देखो, ये सिचुएशन बनी ही इसलिए थी क्योंकि आपने अपने आप को डिपेंडेंट कर दिया था, आपको खुद पे डिपेंडेंट होना है। तो आपको अपने आप से पे के से अपने आप पे खड़ा होने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आप वहाँ से वॉक अवे नहीं हो सकते। अब वहाँ से वॉक अवे होकर के फिर से घूम कर वहीं जाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक? क्योंकि अब जो चीज़ आपको खड़ी करनी है वो खुद से करनी है, क्योंकि स्टार की एनर्जी आई है। स्टार की एनर्जी के लिए आप पर काम किया गया है, आपकी एनर्जी को काम किया गया है, आपको वॉक अवे की एनर्जी में डाला गया है, फिर आप बाहर आए हैं, अपने आप को खड़ा किए हैं। अब आपको अपने आप पे ही खड़ा रहना होगा, मार पड़ेगी फिर अगर आप घूमे तो। ओके, आपका कुछ ड्रीम है, उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म किया गया है। ओके, आप अपनी ड्रीम को स्टार्ट कीजिए, ड्रीम को प्रोसेस में लाना स्टार्ट कीजिए। आपको अपनी चीज़ें खुद से खड़ी करनी होगी, और ये जो वक्त है ना, ये आपका है। आपको कहा जा रहा है कि ये जो फ़ियर फिर भी आपने जो अपने अंदर बचा रखी है ना, उस फ़ियर को निकाल कर फेंकिए। आप देखिए, आप खुद ही देखिए आपके हार्ट को कैसे हील किया गया है। अब किस बात का फ़ियर? किस बात का? कंफर्ट का वो बांध क्यों बांधना चाहते हैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि आप खुद नहीं कर रहे हैं, कहीं से पुशिंग बैक हो रहा है, लेकिन आपको तो पता है ना इससे कैसे रिलीज़ करना है, कैसे निकलना है। उसको इस्तेमाल कीजिए, आपको ये कहा जा रहा है। अकम्प्लिशमेंट का वक्त है। देखिए, कामयाबी की जब हम ऊंचाई चढ़ते हैं और कामयाब होना हमें अगर होता है, तो हमें वो रास्ता अकेले ही लेना होता है। क्योंकि यकीन जानिए, जैसे ही आप कामयाबी की ऊंचाई चढ़ने लगेगा ना, कोई भी, आपका अपना हो या पराया, जिसने कभी एक वक्त आपको कंधा दिया था रोने के लिए, उसको भी जलन होती है और वो भी आपका सपोर्ट सिस्टम छोड़ देता है। अगर आप अपने आप को इतना किसी पे सपोर्ट पार्ट पे डाल देंगे ना, तो वो आपको रोकने की कोशिश करेगा या करेगी। इट्स अप टू यू कि आपको करना क्या है। मैं क्लियर बोल दे रही हूँ, करना क्या है। उस सपोर्ट सिस्टम को छोड़िए, सपोर्ट आपने लिया ठीक है, ओके, उसको जब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इमोशनल, आप दे दीजिएगा, लेकिन अब आपको खड़ा होना है। आपके खड़े होने से अगर सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये कहा जा रहा है कि गलत एडवाइस मत लीजिएगा, हो सकता है वो पर्सन आपको गलत एडवाइस भी कर दे। ओके, क्यों 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 क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर, आपका फेथ शाइन कर रहा है भाई। आपका जो अटूट विश्वास बना है ना डिवाइन पे, कि डिवाइन मुझे हर सिचुएशन में निकालेगी और डायरेक्शन देगी और खड़ा करेगी, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के रास्ते निकालेगी। मैं ब्लाइंड फोल्डेड होऊंगा या होंगी तो वो मेरे आँख पे बंधी पट्टी भी खोलेंगे, मुझे थपेड़े भी मारेंगे। ये सारी चीज़ें मिरेकली काम कर रही हैं। ओके, ये पूरा पॉजिटिव चेंज का टाइम है, फुल पॉजिटिव चेंज का टाइम है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो लाइट का टनल आपको मिला है, बढ़ने का आगे का रास्ता मिल रहा है, आपको उसमें इन कर जाना है, इन कर जाना है। क्योंकि कुछ लोगों को इमोशनली बांधने की कोशिश करना चाह रहे हैं। आप लाइफ के एक पॉइंट पे शून्य की पोजीशन पे पहुंच गए हैं और वहां से आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, चीज़ें बदली गई हैं, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज किया गया है, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक किया गया है। बहुत चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट कर ली थी, उसको ब्रेक किया गया है, पावरफुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को रिवील किया गया है। तो फिर रुकना किसना है? आपको अगर लग रहा है देखिए, आपके वॉक अवे से थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी उस साइड है, क्योंकि जो लोग हैं ना, उनमें ईगो है कि हम नहीं झुकेंगे, हमारे सामने तुम झुको। ओके, क्योंकि अपने आप को अच्छा और सही प्रूफ करने की एक लत है उनको। आपको किसी की लत सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पोजीशन लीजिए और आगे बढ़िए। जिसको बुरा लगता है लगने दीजिए। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब ज़रूरत थी तब तो मेरा सपोर्ट लिया, अब मेरे से पूछता भी नहीं है, पूछती भी नहीं है। लीव लीव। हाँ, आपको इन सारी बातों को अपने दिल से नहीं लगाना। जब उस पर्सन को भी कभी फ्यूचर में इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कर दीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा। अब उसकी वजह से आप अपनी बढ़ती हुई गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी सिर्फ उस सपोर्ट से नहीं बढ़ी है, राइट।
आपको ट्रांसफ़ॉर्म किया गया है, बहुत चीज़ों पे काम हुआ है आपका, फिर आप वहाँ तक पहुँचे, ठीक है? तो जो बंदा जो क्रेडिट इस बात को ले रहा है या ले रही है कि आपको इस चीज़ से वो निकाला है, आपके पास तो इससे चॉइसेस थे, आपने सबको समझाया कि ये लो, ऐसे करो, वैसे करो। तो ये आप भी जानते हैं कि ये चॉइसेस आपने जो ऑप्ट किए, ये डिवाइन सपोर्ट से ही ऑप्ट किए। हाँ, एक वक़्त रोने के लिए वो कंधा दिया गया, तो उस कंधे को भी देने के लिए डिवाइन की गाइडेंस दी गई थी उस पर्सन को। तो वो पर्सन आप तक पहुँचा था और आपको उसने वो कंधा दिया था, ओके? अब आपको कहा जाता है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, सोशल ऑब्लिगेशन में ना पड़े, ना ही इमोशनल ऑब्लिगेशन में पड़े। देखिए, मैं इस्तेमाल करने आपको नहीं बोल रही, लेकिन वो उस पर्सन में भी एक ईगो आ रही है, ठीक है? उसके पीछे भी एक एनर्जी है, मगर आपको कहा जा रहा है कि उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कामयाबी की सीढ़ियाँ हर इंसान, इतिहास उठाकर देख लीजिए, अकेले ही चलता है। जब वो कामयाब होने लगता है ना, तो फिर कारवां बनने लगता है। अगर आपको ये चीज़ देखना है तो फ्रीडम मूवमेंट देख लीजिए, गांधी अकेले ही चले थे, फिर चलते चलते लोग साथ हो लिए, ओके? नमक का मूवमेंट जब चला था, सॉल्ट मूवमेंट, तो वो अकेले ही चले थे, फिर धीरे 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 दांडी यात्रा में लोग शामिल होने लगे थे। तो आप इतना जानिए, आपको आगे बढ़ना है तो अकेले चलना है। ओके? देखिए, कभी भी चाहे कोई भी हो, सिचुएशन 100% पॉजिटिव नहीं होती। फिर अगर 100% सिचुएशन पॉजिटिव ही हो जाए तो उस इंसान की अपनी काबिलियत क्या? सब कुछ तो सिचुएशन ने कर दिया, सब कुछ तो डिवाइन ने कर दिया। इंसान तो अपनी काबिलियत, अपनी एनर्जी, अपना ट्रांसफॉर्मेशन तब प्रूफ करता है और समझता है जब वो विपरीत परिस्थितियों में उन परिस्थितियों से रास्ता बनाते हुए अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ता है, राइट? ओके। आपको आग दे दी गई है हाथ में, करना क्या है? आपको अपना जीवन जला लेना है या अपना चूल्हा जलाना है? अब मुझे बताइए। डिवाइन ने अग्नि आपको प्रोवाइड करा दी है, आगे बढ़ने की अग्नि, अपने जुनून की अग्नि, अपनी कामयाबी का झंडा जगाड़ने की अग्नि। आपको करना क्या है? आपको खुद ने जला लेना है, खुद को रिवेंज की एनर्जी में जला लेना है, या अपने आप को परिवर्तन करके अपनी कामयाबी की एनर्जी बना देनी है उसको। चॉइस आपकी है। और अगर आप बनना चाहते हैं, शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, स्टार की एनर्जी में आना चाहते हैं, तो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, स्टैंड योर सेल्फ। और अब सबसे बड़ी बात है कि अपने एम्बिशन को प्लान आउट करके एग्जीक्यूशन में डालना ही होगा, क्योंकि बहुतों की इतनी बुरी ट्रांसफॉर्मेशन फेज चली है कि इतनी बुरी ट्रांसफॉर्मेशन फेज के बाद भी अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो यकीन जानिए, ये मत सोचिए कि ये काम यहीं अंत हो गया। इस शरीर के बाद भी दूसरा शरीर आप धारण करेंगे और ये काम को फिर वहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो जो करना ही है अभी करो या बाद में, तो अभी ही कर लो, अभी ही कर लो, ठीक है? क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स जो आपने कर दिए हैं, सोल ने आपके किए हैं, उसको पूरे नहीं करोगे तो आपको करने आना ही पड़ेगा। हैप्पी फैमिली के नाम पे रोना रोना बंद करें प्लीज़। बहुत लोग हैप्पी फैमिली के नाम पे रोना रो रहे हैं और सैडनेस की एनर्जी में जा रहे हैं, तो प्लीज़ हाँ स्टॉप। बहुत लोग हैप्पी फैमिली, देखिए इस तरह का रोना है बार बार, जबकि आपको ये कहा जा रहा है कि डिवाइन इज ऑन योर सपोर्ट, टेक एक्शन, टेक एक्शन। स्टार की एनर्जी आ रही है तो आप फैमिली की एनर्जी डाल दे रहे हो बार बार इसमें, है? एक्सक्यूजेस क्यों बना रहे हो? कौन लोग बना रहे हैं एक्सक्यूज़, प्लीज़ बताइए। क्यों नहीं निकल, इतना छोटा सा कड़ी है यार, कल की एनर्जी आई थी, छोटा सा वायर्ड है, उसको खोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आपने तो बड़े बड़े तोप उखाड़ लिए हैं आपने, ये छोटी सी एनर्जी से निकलने में क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, वो हुक खोलो, खोलो वो एनर्जी, वो आग को अपने अंदर बढ़ाओ, रिवेंज के लिए नहीं, अपने आप को आगे करने के लिए। देखिए, जो सिचुएशन एंड हो चुकी है ना, वो एंड हो चुकी है। आपको सोचते रहने से, सैडनेस में जाने से वो सिचुएशन वैसे नहीं बनेगी जैसा आप बनाना चाह रहे थे।
क्योंकि वो आपके अकेले की एक सिचुएशन है नहीं। उस सिचुएशन को अच्छा बनाने में बहुत सारे लोगों का रोल प्ले है और वो अपना रोल प्ले नहीं करना चाहते, तो आप उनका भी रोल प्ले करोगे? आप उनका भी रोल प्ले करोगे? बोलो मुझे, विल यू डू दैट? अगर आप नहीं, और आप कर भी नहीं सकते, आपको पता है कि आप किसी और का रोल तो नहीं प्ले कर सकते, उसको अपना रोल खुद ही प्ले करना होगा। तो फिर आप किस बात की चिंता में फंसे पड़े हो? किस बात की चिंता में फंसे पड़े हो? आपको कहा जा रहा है निकल जाओ ना। ओके। ये बर्डन जो है ना, ये बर्डन कि ऐसा हो जाता, अगर हम ऐसा कर लेते, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लेते तो ऐसा हो जाता, नहीं होता, बदतर हो जाती ज़िंदगी और, राइट, बदतर हो जाती। आपको खड़ा होना है खुद पे, वो और बढ़ जाती। अगर आप सेक्सुअल एब्यूज़ में चल रहे थे तो वो और बढ़ती, फिज़िकल में चल रहे थे तो वो और बढ़ती, मेंटल में चल रहे थे तो वो और बढ़ती, मेंटल असाइलम पहुंच जाते आप। तो आप ये सोचो ही नहीं, और रिटर्न हो गए तो वो वहीं से आगे बढ़ जाएगी, राइट। अब अग्नि से यार अपना चूल्हा जलाओ प्लीज़। हाँ, चूल्हा चूल्हा जलाओ, अपनी ज़िंदगी मत जलाओ प्लीज़। किसकी एनर्जी आ रही है प्लीज़ मुझे बताएं। हाँ, जो भी आपने एडिक्शंस थे, ये काइंड ऑफ एडिक्शन ही है। अच्छा होने का भी एक एडिक्शन होता है लोगों में, कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो अच्छे की परिभाषा कौन बनाता है? हाँ, रावण की नज़र से देखो तो राम गलत थे, राइट। देखो रावण की नज़र से तो राम गलत थे। नज़रिए का फ़र्क है। सामने वाला अपनी गलत चीज़ों को साधने के लिए अच्छे पार्ट को भी गलत ठहराता है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, जो चीज़ें जो बर्डन निकाल कर फेंक दी हैं वो फेंक दी हैं, वो एंड हो गई है वो चैप्टर। ओके। अब ये जो चैप्टर एंड हुआ है बहुत ड्रामेटिक था, आपको पता है, मेलो ड्रामा बहुत था, इमोशनल ड्रामा, ये वो। तो उस इमोशनल ड्रामा से जो लोग भी बेनिफिशियल थे वो तो चाहेंगे कि आप अपनी सक्सेस की जर्नी नहीं स्टार्ट करें, उस जर्नी में सक्सेसफुल नहीं पाएँ, ऑब्स्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जिससे आप अपने रास्ते से लौट कर उनकी तरफ जाएँ और फिर वो अपना भैया उल्लू सीधा करें। ये एनर्जी आ रही है आज। ओके। क्योंकि किसी न किसी की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आपको सिर्फ अभी जिस चीज़ पे काम करना है वो है आपके ड्रीम पे। अभी ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ड्रीम प्रोजेक्ट की एनर्जी आई है, क्लियर बता रही हूँ। ड्रीम प्रोजेक्ट की एनर्जी आई है, क्यों? क्योंकि आप एक वक्त के स्टार की एनर्जी में थे, वो एनर्जी आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी सेंसिटिविटी को एक लेवल पे बैरिकेड करने के बाद, बैरिकेड किया गया है, मैं साफ बता दूं, डिवाइन की तरफ से उस चीज़ को बैरिकेड किया गया है। धीरे 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 आपको अपनी एनर्जी के थ्रू उसको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। ओके। आप जो मूडी होकर हर चीज़ का एक्शन लेते थे ना, कि अभी आया उठा लिया दे दिया कर लिया, वो चीज़ें रोकी गई हैं। आपकी सोच समझ बढ़ाई गई है। रिलेशनशिप्स को कैसे डील करना है ये आपको समझाया गया है। इस 3D लेवल में अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है ये आपको समझाया गया है। रोमांटिक इमोशंस को कैसे इनकाउंटर करना है ये भी आपको बताया गया है। देखिए, वर्ड्स पे मत जाइएगा, उसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। सेक्सुअल इन्विटेशंस जो आपको मिलते हैं इवेंट्स के, उस इन्विटेशंस में कैसे बिहेव करना है, उन इन्विटेशन को कैसे अपने लिए फ्रूटफुल बनाना है, ये सारी की सारी साइकिक एबिलिटी आपको दी गई है। देखिए, थी आपके पास पहले भी, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, अब उसका इस्तेमाल आपको सिखाया गया है। तो अब जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, आपने खामोशी से शांति से उस तूफान को जाने दिया और अपने आप को वहाँ से निकाला, फिर से खड़ा किया, और आप ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहते, अपने आप में होकर अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को कंप्लीट करते हुए एक न्यू लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन फिर एक्सेप्ट करते हुए जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुतों को रास नहीं आ रही है। रीज़न, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपने जो
शस्त्र उठाया है, जो सहयोग ले रहे हैं, वो है आपका ड्रीम। आपको दिख सिर्फ अपना ड्रीम रहा है, और मैं यही चाहती भी हूँ। रियली बताऊँ, मैं चाहती हूँ कि व्यूवर्स जो है मेरे, वो इस ड्रीम को ही पकड़ें, चाहे उम्र कुछ भी हो। उम्र शरीर का होता है, सोल का नहीं, क्योंकि ये ड्रीम आपको स्टार की तरफ कन्वर्ट करेगा। देखिए, स्टार जो होता है ना, वो खुद तो चमकता ही है, अग्नि तो उसके अंदर होती है, राइट। लेकिन वो स्टार दूसरों को राह भी दिखाता है। हाँ, आपके यहाँ होने का, आपके स्टार तक की जर्नी तक पहुँचने का, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने का, आपको वो कवि की एनर्जी में रहने का, ये इन सारी चीज़ों के पीछे मेन निचोड़ तो यही रहा है कि आपको स्टार तक पहुँचना है, स्टार बनना है। मैं यहाँ स्टार सीड की बात नहीं कर रही, ठीक है, ओके, प्लीज़ डोंट गो ऑन दैट। हाँ, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। ये देखिए, एक बात बताऊँ, ट्विन फ्लेम होना कोई फैसिनेशन नहीं है, अब प्लीज़ मत जाइए। बहुत पेनफुल जर्नी होती है ट्विन फ्लेम की। हाँ, लगती है कि ज़िंदगी से सांसें कई बार निकली हैं, कई बार गई, इतना पेनफुल होता है। आप ही ना फैसिनेशन वाले वर्ड में मत जाओ, और बहुत कम लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, राइट। वो सोल डिसाइड करती है कि आधी लर्निंग मेरा हाफ सोल लेगी, आधी लर्निंग मैं लूँगा या लूँगी, राइट। ये आप बिल्कुल मत सोचिए, बहुत पेनफुल जर्नी होती है ट्विन फ्लेम की। तो ये फैसिनेशन वाले वर्ड में मत जाइए। मुझे कुछ रिक्वेस्ट आए थे ट्विन फ्लेम की एनर्जी लेने के लिए, लेकिन मैं वो रीडिंग नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि ये करंट जनरेशन ना उस चीज़ को एक फैशन, तुम तो मेरे ट्विन फ्लेम हो, वो तो मुझे पेन दे रहा है, फिर भी हम उसमें पड़े हुए हैं, उसके साथ फ्लो हो रहे हैं। स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप। मोस्टली हम यहाँ कार्मिक से डील करते हैं, और सोलमेट्स का सहयोग मिलता है, मैक्सिमम इन जनरल यही होता है। तो आप उसमें अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आपको जो चीज़ें दी गई हैं उस पर काम कीजिए। अभी आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके ड्रीम के कंप्लीशन के लिए किया गया है। तो आप आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, जो लेसन सिखाई गई है, उसको लीजिए, उस पर काम कीजिए। और ये जो रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन मिल रहा है, सोशली आपको लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, तो अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि रिलेशंस को कैसे हैंडल करना है। तो आप उसको अपनी उस समझ के अकॉर्डिंग उस रिलेशंस को हैंडल कीजिए, राइट। आप ज्ञान नहीं बांटिएगा जहाँ ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। जिसको ज्ञान चाहिए होगा वो सामने से आके आपसे ज्ञान मांगेगा या मांगेगी, ओके। जो मांगता है उसको दीजिए, ओके। आपको अपने ड्रीम के प्रति कंपैशनेट होना है, और उसको अकम्पलिशमेंट की तरफ ले जाना है, ठीक है। फिर मैं वो वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, चैरिटी कीजिए, पर लाइफ को चैरिटेबल मत बनाइए, जैसा पास्ट में आप किया था आपने, ठीक है। अब जो ये है, जो आग आपको दी गई है, उससे आपको अपना चूल्हा जलाना है, हम्म? अपना घर तो जलाना नहीं, अपना अपना चूल्हा जलाना है। ये चीज़ आपको ट्रांसफॉर्मेशन से सिखाई गई है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट किस बात की है? हुँ? आप अपोजिट ओपिनियन से कॉन्फ्लिक्ट ले रहे हैं। जो ओपिनियन दे रहा है उसको तो देखिए कि क्या उस जो ओपिनियन दे रहा है वो अपना बेनिफिट अपोजिट क्यों कर रहा है। उसका अपना बेनिफिट जा रहा है, उसका अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उसको अच्छा बनने वाला जो टैगिंग था, वो उसका एक लेवल से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जब तक आप बेचारा बेचारे की सिचुएशन में नहीं रहेंगे, उसका अच्छा बनने वाला टैगिंग कैसे कैसे सेटिस्फाई होगा। ये किसी की लाइफ से तो रिलेट हो रही है, प्लीज़ बताएं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ओके। ये जो टाइम है, ये आपके ग्रेट सक्सेस का टाइम है, फिनेंशियल सिक्योरिटी मिलने का टाइम है, और प्रॉस्पेरिटी का टाइम है। तो इसको तो क्लेम कीजिए, और इस पर जो आपको कहा गया है, अपने ड्रीम पे काम करते हुए आप इस चीज़ को अचीव करेंगे। आपको उस पर बने रहना है, उसको छोड़ना ही नहीं है। और एंड में आ जाइए वो हैप्पी फैमिली वाली चाबी, जिसको लेकर के पूरा स्क्रू हुआ आपका जीवन। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब आप अपने ड्रीम का एकम्प्लिशमेंट करेंगे ना, हाँ, अपने कंपैशन के साथ, तो ये अपने आप बनी रहेगी आपकी ज़िंदगी में। इसको छीनने की एनर्जी तो किसी के पास है ही नहीं। जब आप स्टार की एनर्जी में होगे, तो यहाँ ये चीज़ नहीं चमके, जस्ट इम्पॉसिबल। बस आपको करना यही है भैया कि हर किसी को खुश नहीं करना, खुश करना है खुद को, फोकस रखना है अपने ड्रीम पे। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, एक बहुत बड़ा फेज़ कंप्लीट किया है आपने, वॉक अवे होने के बाद उस चीज़ को कंप्लीट किया है, आप उसमें बने रहें,
और अभी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है। ये फेज़ जो है आपकी सेंसिटिविटी को और थोड़ा बैलेंस करेगी और आपके ड्रीम को एक डायरेक्शन देने के लिए की जा रही है, जिसमें जो लोग फैमिली में थे, जो आपका पैर खींचते थे और उनका होना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके हार्ट की हीलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो डिफरेंट वे में वायर्ड करके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, मगर उनके कहे गए अपोजिट वर्ड्स जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको अननेसेसरी बर्डन नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। जितना लेना है बस उतनी ज़रूरत है, बाकी का तुम जानो। ओके। आपकी लाइफ में जो पीस और कंटेनमेंट आपको दी गई है, आपको उसको ऑनर करना है। लेकिन जानिए, आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में वो सीड डालेंगे प्राइड की, जो आने वाली कई जनरेशन आपको याद रखेगी। तो उसके लिए तो आपको काम करते ही जाना होगा। ओके। और अपने नॉलेज को इस्तेमाल कीजिए और अपने वर्क को आगे बढ़ाइए। ये है आज की एनर्जी। ठीक है। बिल्कुल वही बात, अग्नि दी गई है आपको, अब उस अग्नि से आपको अपना चूल्हा जलाना है या ज़िंदगी, डिपेंडिंग ऑन यू। चलिए, उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे जिससे एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं और जो आपको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं उन पे विचार कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।